एक औसत आयु पुराने जमाने के आदमी लोगों को देखते हैं, पुराने जमाने के आज भी 92 साल 95 साल 100 साल की उम्र के, लेकिन अभी भी वह किसी के बिना के सहारे वह चल फिर रहा है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस जमाने में उस खान पान का असर है। अभी डिब्बा बंद खाना नहीं था, पहले 5 स्टार होटल तो नहीं था, इतना छोला खुमचा पर ये सारी चीजें नहीं मिलती थी। ये चटपटी है, ये फटफटी है, तो ये कुरकुरे, ये फुरकुरे, ये बाप का माल है, ये टेढ़े मेढ़े, ये नाना नानी है, ये मोटू पतलू है। बुतरू लोग अभी से ये सारा चीज को खा रहा है तो उसकी उम्र कितनी ज्यादा दूर तक जाएगी जी, कितनी दूर तक जाएगी। आजकल तो लोगों का 3 टाइम का खाना, हाई प्रोफाइल परिवारों में तो 3 टाइम का जो खाना है सब पैकेट बंद, डिब्बा बंद खाना है, सब ऑनलाइन पेमेंट वाला खाना है, सब ऑनलाइन पेमेंट वाला। सब पोल्ट्री मुर्गी नहीं बनोगे तो क्या बनोगे, देसी मुर्गी बनोगे। पोल्ट्री मुर्गी देखते नहीं है, 10 कदम भी अगर उसको दौड़ा दे तो वहीं थसक से बैठ देगी ऐसे करके। और देहाती मुर्गी को तेरा तो मुर्गा को जरा तुम पकड़ करके दिखा दो, तुम अगर थक नहीं गया ना तो फिर काहे को उसको तुम पकड़ लेगा दौड़ा करके। वही हालत है आज के लोगों का। आज के लोगों का जो वर्तमान समय में जो लोगों का आज का जो खान पान जो है ना, वो लोगों के खान पान में इतनी ज्यादा तब्दीली आ गई है कि लोग ये छोड़ दे कि हम 80 साल और 90 साल जिएंगे। 80 साल 90 साल जीने के लिए आज से 20 बरस पहले 30 बरस पहले जो लोग जो खाना जो खाते थे ना, उस खाना की तरफ आपको लौटना पड़ेगा अगर स्वस्थ रहना है तो। नहीं तो फिर भारत का SDI रिपोर्ट कितनों भारत सरकार सुधारने की कोशिश करेगा, खाओगे सब डिब्बा बंद खाना और बोलोगे हम 80 साल और 90 साल जीवित रहेंगे। और भारत का SDI रिपोर्ट अर्थात मानव विकास रिपोर्ट 4था नंबर 5वां नंबर या 10वां नंबर पर चल जाए, ये तो कभी हो नहीं सकता है और नीचे गड़ा जाओगे। काहे कि खाने पीने का स्टाइल पूरी तरह से बदल गया। इसलिए मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करने का जो सबसे पहला जो मापदंड जो होता है वह जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की औसत आयु। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा का मतलब जीवन जीने की औसत आयु कि लोग कितने उम्र तक अभी के लोग जीवित रह सकते हैं, कितने उम्र तक लोग जीवित रहते हैं, इसको कहते हैं क्या, जीवन प्रत्याशा कहते हैं। बात समझ में आ रहे हैं ना जी, जीवन प्रत्याशा इसको कहा जाता है। दूसरा शिक्षा का स्तर, दूसरा क्या हो सकता है, शिक्षा, शिक्षा का स्तर, शिक्षा का स्तर। जिस देश का शिक्षा का स्तर बेहतर रहेगा, बेहतर एजुकेशन जिस समाज के लोगों को मिला हुआ रहेगा, तो वैसे समाज के लोग जिसके पास बेहतर शिक्षा होती है उसके पास जीवन जीने की एक कला होती है। जीवन जीने का क्या होता है, एक कला होता है, कैसे जीवन जिया जाता है वह अच्छी तरह से जानता है। तो जिस देश का शिक्षा का स्तर बेहतर होता है, तो भारत का शिक्षा का स्तर आज भी दुनिया के कई विकसित देशों की तुलना में आज भी कम है, आज भी कम है। तो मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने का ये दूसरा मापदंड, पहला मापदंड क्या है, जीवन प्रत्याशा, दूसरा क्या है, शिक्षा का स्तर, शिक्षा का स्तर, और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। तीसरा क्या कह सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी बेहतर होना चाहिए। लेकिन भारत में प्रति व्यक्ति आय, हालांकि मैं समझता हूं कि प्रति व्यक्ति आय से किसी भी देश की मानव विकास सूचकांक को सही आकलन नहीं किया जा सकता है, प्रति व्यक्ति एवरेज इनकम से, औसत आय से, समझे ना। खैर वो अलग चीज़ है, लेकिन लोग मानते हैं SDI रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति आय को, इसको लोग मानते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि भारत की आज भी एक बहुत बड़ी आबादी है बाबू लोग, भारत की एक बहुत बड़ी आबादी है जो कमाने वाला ये गो है और खाने वाला 10 गो डोका फार ले है। तो अगर प्रति व्यक्ति आय पूछ करके तू क्या करेगा, अब कितना बच्चों को फीस के लिए दे, कितना स्कूल के लिए, कितना मतलब वो बचत करे, कितना नुन्नू मुन्नू चुनू के लिए, कितना बैंक बैलेंस रखे, कितना वो डॉक्टर के पास जाए तो कितना पैसा उसके पास हो, कोई इसका लिमिटेशन नहीं है भारत के आज भी बहुत बड़ी एक आबादी के पास। इसलिए
प्रति व्यक्ति आय भी एक मायने रखता है। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर, जीवन प्रत्याशा, किसके लिए? एसडीआई रिपोर्ट को बनाने के लिए। और अंत में है जनसंख्या की विशेषताएं, और अंत में है जनसंख्या की विशेषताएं। जनसंख्या की विशेषताएं, जनसंख्या की विशेषताएं। जनसंख्या की विशेषताएं कहने का मतलब क्या हो गया? जनसंख्या की विशेषताएं कहने का मतलब ये हो गया कि आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले, जब इतना मेडिकल सुविधाएं नहीं थी, जितना मेडिकल टेक्नोलॉजी ने, मेडिकल ने इतना ज़्यादा विकास नहीं किया था, इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी जब नहीं थे, तो 90% जो होता था ना, सुन लो, तो 90% जो प्रसव जो होता था लगभग कहाँ पर? घरों में ही होता था। समझ रहे बात को? जिसमें काफ़ी लोगों की असुरक्षित प्रसव होने के कारण काफ़ी ज़्यादा बच्चों की मौत भी हो जाती थी, गर्भ में भी मौत हो जाती थी और जन्म के दौरान भी मौत हो जाती थी। लेकिन आज मेडिकल इतनी ज़्यादा सुविधाएं हो गई है, इतनी ज़्यादा मेडिकल सुविधाएं हो गई है कि शिशु मृत्यु दर में काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई है। बात तो मानना पड़ेगा, शिशु मृत्यु दर में अभी काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई, काफ़ी ज़्यादा लोगों में जागरूकता आई है। समझ रहे हैं इस बात को? लेकिन पहले ऐसा नहीं था। शिशु मृत्यु दर में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। और बच्चों की प्राकृतिक आयु वृद्धि दर, प्राकृतिक आयु वृद्धि दर कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि अगर कोई 5 साल का 6 साल का बच्चा है, तो 5 साल 6 साल के बच्चे उम्र के अनुसार उसकी हाइट और उसकी फाइट भी होनी चाहिए। ने हो 10 साल के और हो ठिंग ठिठे नरटिया एकदम बकुला जैसा लांब हो, तो भैया इसका मतलब वो कुपोषण का शिकार है। पेट निकल गया है, ऐसे सारा डिपार्टमेंट लगता है कि स्केलेटन सिस्टम है 12 साल के, इसका मतलब कुपोषण का शिकार है। समझ रहे हैं बात को? बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखते हैं कि चलते समय क्या होता है कि लगता है कि फुटबॉल कर रहा है, ऐसे करता है, इसका मतलब वो कुपोषण का शिकार है। इस तरह के बच्चों में आज बहुत कम समस्याएं आ रही है, क्योंकि मेडिकल ने, खान पान ने, शिक्षा ने, सारी चीज़ों में अभी काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है, जिसके वजह से इन सारी चीज़ों में कमी आई है। लेकिन फिर भी आज भी भारत का जो शिशु मृत्यु दर जो है ना, भारत का जो शिशु मृत्यु दर है, आज भी भारत का शिशु मृत्यु दर दुनिया के अन्य देशों से अभी भी उच्च स्तर पर ही है, अभी भी उच्च स्तर पर है। अभी शिशु मृत्यु दर में इसलिए भी कमी आ गई है, क्योंकि कहने में तो ठीक नहीं लगता है, शुरुआत होता है बैठ गड़िया पर, चल तिलैया, ये साउंड, वो साउंड, डीजे साउंड, अल्ट्रासाउंड, वो साउंड, बस पूरे एकदम 9 से 10 महीने तक जो है एकदम जो प्यारैया जो होता है, ये टेस्ट है, वो टेस्ट है, फलना टेस्ट है, चिलना टेस्ट है, लहसुन टेस्ट है, प्याज टेस्ट है, पता नहीं कौन कौन टेस्ट चलत रहता है, पता नहीं कौन कौन सा टेस्ट। उसके बावजूद भी सामान्य प्रसव नहीं होता है, उसके बावजूद भी सामान्य प्रसव नहीं होता है। जीवन जीने की तौर तरीके में काफी ज्यादा परिवर्तन आ गया है। 90 से लेकर के 80%, 85% तब जो प्रसव जो होता है ना, वह सब के सब ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन के द्वारा, इस बात को मानना पड़ेगा, ऑपरेशन। लेकिन उस जमाने की याद करो, जब 95% सारा प्रसव कहाँ होता था? घरों में ही होता था, दाई के द्वारा। उस वक्त शिशु मृत्यु दर और आज की शिशु मृत्यु दर में कोई अंतर नहीं है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो गया है उसके बावजूद भी। खैर जो भी हो, लेकिन मैं अभी यहां पर बता रहा था कि जीवन जीने की औसत आयु मतलब क्या है कि एसटीआई में क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक को मापने का 4 मापदंड है। ये मानव विकास सूचकांक मापने के 4 मापदंड है। पहला मापदंड है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या की विशेषताएं। जनसंख्या की विशेषताओं में जैसे शिशु मृत्यु दर और उम्र के अनुसार उसकी हाइट होनी चाहिए, उसकी मोटाई होनी चाहिए, उसकी लंबाई होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। और इस प्रकार से अभी आपने समझा, तो इसका मतलब ये हो गया कि मानव विकास सूचकांक उस देश का सबसे बेहतर होता है। मानव विकास सूचकांक उस देश का सबसे बेहतर होता है जिस देश का
जिस देश का जीवन प्रत्याशा सबसे बेहतर होगा, जीवन जीने का औसत आयु सबसे अच्छा रहेगा, शिक्षा का स्तर अव्वल दर्जे का होगा, या तो फिर प्रति व्यक्ति आय बेहतर होगा, और जनसंख्या की विशेषताओं, जनसंख्या की गुणवत्ताओं में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, तो उस देश की जनसंख्या का, मानव का विकास भी सबसे बेहतर होगा। जैसे कि पूरी दुनिया में सबसे नंबर वन जो मानव विकास सूचकांक में जो आता है वो नॉर्वे है। नॉर्वे एक छोटा सा कंट्री है, कभी बहुत से लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन जीवन प्रत्याशा के मामले में नॉर्वे सबसे नंबर 1 स्थान पर है। चलो जी, ठीक है।